अब आप देखेंगे पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले जानिए, नैनीताल हाईकोर्ट में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। कांग्रेस ने जिला पंचायत सदस्यों के किडनैप का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सरकार, चुनाव आयोग, डीएम और एसएसपी को देना है अपना जवाब। सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट के पास धारा 163 लगा दी गई है। कोर्ट के 500 मीटर तक धारा 163 लागू रहेगी। 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नैनीताल में भारी फोर्स तैनात की गई है। 7 कंपनी पीएसी के साथ अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, बागेश्वर के साथ दूसरे जिलों में भी पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच रही है। पर्याप्त तैयारी की है। इसमें 2 सुपर जोन बनाए गए हैं, 4 जोन हैं और धारा जो 163 बीएनएसएस लगी है 500 मीटर के दायरे में, उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। हमने गिरफ्तारी पार्टी भी बनाई है। ऐसी अगर कोई हरकत करता है तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा तुरंत। और इस तरह से किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और इसका जो धारा 163 है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उधर रुड़की में गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर हाईवे के पास में चेकिंग के दौरान बदमाशों के बीच पुलिस की जो मुठभेड़ हुई है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश पर कुकर्म का आरोप है। आरोपी पर 14 से अधिक मुकदमे हैं। कुछ दिन पहले ही ये जेल से बाहर आया था। एसएसपी ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था। ये एक व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल, जो सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल है, उसमें उसे रोकने की कोशिश की गई। उसके द्वारा न रोकते हुए गाड़ी को वहाँ से दौड़ाया गया। पुलिस के द्वारा जब उसका पीछा किया गया, उसने पुलिस पर फायर किया। अल्टीमेटली कुछ दूर जाने के बाद ये अपनी मोटरसाइकिल को जो है छोड़ के भागने लगा। इसी बीच पुलिस की जो फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। और इस समय विकास नगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तिमली इलाके में भारी बारिश के चलते 9 मकान धराशायी हो गए हैं। साथ ही दूसरे मकानों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी 15 मकान यहां पर क्षतिग्रस्त हुए थे। तिमली में अब तक कुल 24 मकान धराशायी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। प्रशासन की टीम ने नुकसान का आकलन किया है। खबर चमोली से है, जहां बारिश के बाद मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद है। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला, बनीर पानी, कमेड़ा के पास बंद है। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी हाईवे से मलबा हटाकर खोलने में लगा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी से आगे 13 दिन से बंद है। देर रात नालू पानी के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आया और हाईवे फिर बंद हो गया। इसके चलते जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट चुका है। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद है। यमुनोत्री हाईवे नारद चट्टी, राना चट्टी, कल्याणी के पास बंद है। गंगोत्री हाईवे नालू पानी, नेतला, डबरानी, सोनगाड़ के पास बंद है। हाईवे बंद होने की वजह से लोग परेशान हैं। उत्तरकाशी के मनेरा मोटर मार्ग में करीब 100 मीटर के इलाके में लैंडस्लाइड जोन एक्टिव है। पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं। इस बीच स्कूली छात्र देखिए जान जोखिम में डालकर ये रास्ता पार करते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल है। स्कूली छात्र हैं ये, किस तरह के इलाके से देखिए गुजर रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं।
रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं। जिले में मंदाकिनी और अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान के पास है। ऐसे में नदी किनारे रह रहे परिवारों के लिए बड़ा खतरा है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। पहाड़ों में बारिश से अभी भी राहत नहीं मिल पाई है, तो लगातार बारिश हो रही है। कल रात की भारी बारिश के बाद अब जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलकनंदा नदी है, रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो भवन है वो आधे डूब चुके हैं नदी में, और लगातार जो प्रतीक्षालय थे यहाँ पे वो भी यहाँ पर पूरी तरह डूब चुके हैं। और अभी भी अगर बारिश होती है लगातार खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आप ठीक सामने देख सकते हैं वहाँ पर नगर पालिका के बिल्डिंग है, तमाम मंदिर वहाँ पर जो लोगों के आवासीय भवन है, लगभग उनके ग्राउंड तक ही वहाँ पर पानी पहुँच चुका है। और अब जो जलस्तर वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, क्योंकि लगातार बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं और अभी भी पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। और यदि अब बारिश और तेज़ होती है, लगातार बारिश होती है, तो जो नदियों का जलस्तर है वो और अधिक बढ़ सकता है। और ऐसे में जो प्रशासन है, आपदा विभाग है, वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर अधिक नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो वो अपने आप को सुरक्षित स्थानों तक ले जाएँ। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संजीव। तो लगातार जारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में अगर बारिश इसी तरह से जारी रहती है तो गंगा का जलस्तर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 294 लेवल हमारा खतरे का निशान होता है। और जो भी पानी बढ़ रहा है जिससे इसकी प्रॉपर सूचना उच्च अधिकारी को और हरियाणा प्रशासन वालों को लगातार दी जा रही है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा जो हरिद्वार के डाउन में है, जैसे मान लो बिजनौर वगैरह और अन्य क्षेत्र जो है जिले हैं, उनको प्रभाव पड़ेगा। तो पूरी तरह संपर्क में बने। तो आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके चलते मैदानी इलाकों में गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल गंगा जल यहाँ पर किस तरह से प्रभावित इसको करता हुआ नजर आया, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। विश्व प्रसिद्ध आरती का इस जल ने पूरी तरह से बदलाव कर डाला। विश्व प्रसिद्ध ये आरती, इसका आप नज़ारा देखिए, साफ है, इसके ऊपर असर पड़ा है पानी का। श्रद्धालुओं के साथ साथ गंगा सभी को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ने के कारण थोड़ी आरती की व्यवस्था में असुविधा हो रही है, क्योंकि श्रद्धालु ज्यादा हो रहे हैं, बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सूक्ष्म रूप से कभी कभी सांकेतिक रूप में गंगा जी की आरती की जा रही है। लगभग 1-2 रोज पहले तो ये माँ गंगा का जलस्तर काफी आगे पार्किंग तक जा चुका था, परंतु आज धीरे धीरे कुछ नीचे की ओर है और उम्मीद है कि समय के साथ माँ गंगा जी का जलस्तर कम होगा और लोगों को अपने भक्ति भाव में सुविधा मिलेगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे लबरानी से आगे भागीरथी नदी में डूब गया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। रास्ते नदी में डूब जाने की वजह से बड़ी संख्या में ग्रामीण फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ इनका रेस्क्यू कर रही है और आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को राफ्ट से नदी पार कराई जा रही है। रुड़की में तेज बारिश से नदियां उफान पर है। भगवानपुर के अलावपुर गांव में नदी के तेज बहाव में शमशान घाटी बह गया। पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। विकासनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। चक्राता के टाइगर फॉल का डरा देने वाला ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। झरना पूरे उफान पर है। हालांकि प्रशासन ने टाइगर फॉल जाने पर फिलहाल रोक लगाई है। तो वहीं विकासनगर में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी के चलते हादसे का शिकार हो रहे हैं। सहसपुर सभावाला मार्ग पर देखिए बरसाती नाला पड़ता है जो उफान पर है। कई बार अपील किए जाने के बाद भी यहाँ पर लोग अपने वाहनों को निकालते हुए नजर आए और कई वाहन इस पानी की चपेट में फंस भी गए। इसमें एक कार बह गई, बाइक बहती हुई नजर आएगी आपको। बमुश्किल यहाँ पर
बाइक पर सवार लोगों ने अपनी जान बचाई है, लेकिन बाइक हाथ से निकल गई। विकासनगर में तेज बारिश मुसीबत बनी हुई है। पचपदून क्षेत्र में नदी नाले रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं। शिमला बाईपास मार्ग पर रामगढ़ में बरसाती नाला उफान पर है। राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर में लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद खड़िया खनन क्षेत्र में बने बड़े बड़े गड्ढे पानी में लबालब नजर आ रहे हैं। तालाब जैसी शक्ल ले चुके ये गड्ढे ग्रामीणों के लिए नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। दलदल का भी रूप ले रहे हैं ये गड्ढे, जहां से पानी का रिसाव भी हो रहा है। खेती खलिहान को ये पानी प्रभावित कर रहा है। उत्तरकाशी जिले के आराकोट क्षेत्र में जो सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, कई दिनों से यहां पर मलबा आने से आराकोट मार्ग पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ा है, जिससे सेब किसान अपनी फसल को बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सेब सड़ने की वजह से नुकसान हो रहा है। कहीं सेब सड़ चुके हैं, कहीं सेब सड़ने की कगार पर हैं। स्थानीय लोगों ने गुस्सा भी दिखाया इसको लेकर। सेब काश्तकार सड़क पर उतरकर सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। हमारा जो आजीविका का एकमात्र साधन सेब की जो फसल है वो कहीं ना कहीं हमारी नष्ट हो जाती है और समय से मंडियों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हम सभी किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पौड़ी जिले के पाबौ और थलीसैंण में हाल ही में हुए भूस्खलन और गदेरों में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई जगहों पर पेयजल और बिजली की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है। जिलाधिकारी पौड़ी ने कहा है कि आपदा में 140 योजनाएं प्रभावित हुई थी, जिनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। को भी निर्देशित किया गया है कि एक जेई को एक नोडल बना के हर स्कीम को तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। और काफी सारे हमारे पास जो फिगर भी है, लगभग 140 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी पेयजल की, जिसमें से अभी 7-8 जगह पे बस काम शेष है। रिमेनिंग सभी का अस्थायी ठीक किया जा चुका है। इसी तरह से बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है कि उनके जितने कुछ गाँव अभी भी बिजली से जहाँ आपूर्ति नहीं हो सकी है, उसको भी तत्काल सुनिश्चित किया जाए। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड कई मायनों में अहम है। इस रोड की मदद से जहां सुरक्षा बल सीमाओं पर पहुंचते हैं, तो वहीं आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री राह भी यहां पर अपनी यहीं से उनकी गुजरते हुए आगे बढ़ती है। बावजूद इसके लिपुलेख रोड पर सफर करना अभी भी आसान नहीं है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर लैंडस्लाइड के ऐसे नजारे आम हो गए हैं। इस साल बरसाती सीजन में ये रोड महीने भर से अधिक बंद हो चुकी है। कई मौकों पर तो बॉर्डर की लाइफलाइन 4-4 दिनों तक बंद रही। ऐसे में जहां सुरक्षा बलों को खासी दिक्कतों से 2-4 होना पड़ा है, तो वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रियों को भी खासी परेशानियां उठानी पड़ी है। आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर का रास्ता इसी लिपुलेख से होके जाता है। तो ये बरसात में इसको देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक ये रोड हो जा रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, हफ्तों तक यहाँ पे सड़क बंद हो जा रही है। तो यहाँ पे बेहतर ढंग से एक इसमें रोड को बनाने की जरूरत है। कहने को तो इस रोड का उद्घाटन 2020 में हो गया था, लेकिन 5 साल गुजरने पर भी लिपुलेख रोड सुरक्षित नहीं हो पाई है। सामरिक और पर्यटन के लिहाज से अहम ये रोड बॉर्डर के गाँव को भी जोड़ती है। ब्यास घाटी के 7 गांव तो सिर्फ इसी रोड के जरिए मुख्य धारा से जुड़ते हैं, जबकि दारमा और चौंदास 14 गांव की भी ये इकलौती लाइफलाइन है। बावजूद इसके बरसात में इस अहम रोड का पूरी तरह दम निकला हुआ है। और धारचूला से लेकर टनकपुर होते हुए बूंदी तक के काम में भी कई जगह पर हमारे 2 लेन के काम चल रहे हैं। और बूंदी के बाद हमारा छियालेक वाला और छियालेक के ऊपर से लेकर गुंजी तक हमारे काम में बहुत तेज गति के साथ बीआरओ काम कर रहा है और उसका काम भी हमारा 2 लेन का चल रहा है। लिपुलेख रोड की बदहाली ने जहां पहले आदि कैलाश यात्रा की राह में रोड़ा अटकाया,
वहीं अब आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड मानसरोवर यात्रियों की राह रोक रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कई मायनों में अहम लिपुलेख रोड में सफर करना कब तक पूरी तरह सुरक्षित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मंगलवार से गैरसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। कांग्रेस का कहना है कि 4 दिन के सत्र में पंचायत चुनाव, धराली आपदा जैसे कई मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि सदन की मियाद कम है, जबकि मुद्दों की कोई कमी नहीं। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि विपक्ष के सभी सवालों का मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा, और आपदा हो या पंचायत चुनाव, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। विषयों की कमी नहीं है, आपके सामने है आपदा आई है जिसमें सरकार पूरी तरीके से जो है बेनकाब हुई है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके का कृत्य सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है वो भी आपके सामने है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसान सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर। एक बात तो मैं बताऊं, यहाँ तो विषयों की भरमार है। पंचायती राज चुनाव में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सारे प्रदेश के अंदर बमुश्किल 1 सीट बचा पाए हैं। और आपदा में जिस तरह से सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ धराली जैसी दुर्घटना को लेकर प्रदेश में जहाँ जहाँ ऐसी आपदाएं आई वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ उनसे निपटने का कुछ जो काम किया, इसको सरकार को उनको बधाई देनी चाहिए। और आपदा जैसी चीज़ों का कभी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो विपक्ष को भी आकर के मदद करने का काम करना चाहिए। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा और उसे रेगुलेट करने वाला मदरसा बोर्ड अब इतिहास बनने जा रहा है। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को हरी झंडी दे दी है। 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन में इससे जुड़े विधेयक को सरकार टेबल पर रखने जा रही है। उत्तराखंड से मदरसा शिक्षा के युग का अंत अब तय हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मदरसों में फर्जीवाड़ा, अनियमितताएं और फंडिंग में गड़बड़ी पर लगाम कसते हुए अब राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। रविवार को कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। मदरसा शिक्षा बोर्ड सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन को डील करता था, लेकिन धामी सरकार ने जो प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है वो मुस्लिम के अलावा सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन यानी सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करेगा। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नियमों के हिसाब से अप्रूव करेगा। बिना प्राधिकरण की मान्यता के कोई भी मदरसा या धार्मिक शिक्षण संस्थान नहीं चलेगा। 1 जुलाई 2026 के बाद मौजूदा मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त माना जाएगा। अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा के साथ मूलभूत शिक्षा भी अनिवार्य होगी। 15% से ज्यादा गैर अल्पसंख्यक छात्र नहीं हो सकते। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे। अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षाविद होगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत संचालित मदरसों को भी प्राधिकरण से नए सिरे से मान्यता लेनी होगी। उधर सरकार के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी को मदरसा नाम से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने कहा मदरसा सब तो उर्दू का है और ये तो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हरीश रावत के इस बयान ने बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया। बीजेपी ने पूछा कांग्रेस को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है। भाजपा नाम बदल के ही तो काम चला रही है और फिर समझ में नहीं आ रहा कि मदरसा नाम से इतनी नफरत क्यों। ये तो उर्दू का नाम है और उर्दू गंगा जमनी तहजीब की खुशी की बात है कि आज उर्दू कई देशों में भूली जाती है। पाकिस्तान की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आश्चर्य तो आज तब हो रहा है जब कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उर्दू को लेकर के वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उर्दू जो बोली जाती है, उर्दू कोई मुसलमानों की भी भाषा नहीं, उर्दू सभी बोलते हैं। इस देश में उर्दू सारे लोग बोलते हैं, दुनिया के और देश भी बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस के द्वारा उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कह करके पुकारा जा रहा है। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन धामी सरकार का दूसरा बड़ा एजेंडा बनकर सामने आया है। जानकार कहते हैं कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मदरसों के लिए यह बदलाव ऐतिहासिक भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन से एक अनोखा वीडियो सामने आया। यहाँ कैमरे के एक ही फ्रेम में बाघ और मोर कैप्चर हो गया। ये देखिए, वीडियो इसी साल 24 जुलाई का बताया जा रहा है। अब आप इस वीडियो को देखकर हैरानी ज़रूर जताएंगे। ढेला ग्रासलैंड में सैलानियों और फोटोग्राफर्स ने कैमरे में ये नज़ारा कैद किया। एक ही फ्रेम में आप देखिए, बाघ भी चहलकदमी कर रहा है और मोर भी। ये अद्भुत है और एक बार भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि बाघ मोर का शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये प्रकृति की सुंदरता कहिए आप, और जंगल से आती ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। ये जो वीडियो डालने के पीछे मेरा मकसद है, इसमें एक तो आप देख रहे होंगे कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ इसमें है, और उसके आगे आगे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर भी जो है आगे आगे उसके चल रहा है। तो दोनों जो है नेचर में अपना तालमेल बना के रह रहे हैं। तो ये मैसेज जो है मेरा सभी वन्यजीव प्रेमी और नेचर से जुड़े हुए लोगों के लिए है कि हमें भी जो है अपना ऐसा तालमेल बना के रहना चाहिए। और इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं। कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे।